ये गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज करो, इनका एक सिस्टम है। ओवैसी इनको खूब भा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में नहीं बनी तो किसकी वजह से नहीं बनी? पूरे देश में मुसलमान इस बात की चर्चा करते हैं। दीवार पे बोर्ड पे पोस्टर लगाने की जरूरत है लिखने की? कौन नहीं जानता है कि ओवैसी बिहार में जीते और तेजस्वी यादव हारे। मुनव्वर राणा से इनकी दुश्मनी इसीलिए तो बढ़ी बीजेपी वालों की। हाँ। मुनव्वर राणा ने लिख दिया, मुसलमानों तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। मैं तो शायर हूं, मेरी बात कहाँ मानोगे? तुमने झुठला दिए दुनिया में पैगंबर कितने। तो ये उन्होंने दर्द लिखा है। अब साक्षी महाराज कह रहे हैं कि हमारा लिए तो बहुत फायदा हो रहा है, अब हम बिहार में निपट चुके हैं, बंगाल लेके जा रहे हैं और फिर वहां से फिर यूपी लाएंगे ओवैसी जी को। देखिए, अच्छा लाते हैं ये लोग? अब भाई उन्होंने तो यही बोला है। बाकी ये सबको साफ है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बंगाल के चुनाव को देख रहा है कि बंगाल की जनता ओवैसी के साथ वहां पर कैसा वोट करती है। उसके बाद वो ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी को किस कैटेगरी में रखना है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है, बहुत बड़ी तादाद में है और ये बात लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से बीजेपी को दर्द बहुत है कि ये यूथ का वोट काट रहे हैं, ये विकास पर, बिजली पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं के फ्री परिवहन पर तमाम सारी सुविधाएं दे रहे हैं दिल्ली में, वो मॉडल यहाँ ना लागू करके वोट काट दें। तो बीजेपी अपनी घबराहट में ओवैसी को पूरा मतलब जो काम है एमआईएम कर रही है सपा के साथ, वही आम आदमी पार्टी कर रही है बीजेपी के साथ। बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी हुई है क्योंकि दिल्ली में 3 बार से ये सरकार नहीं बना पा रहे हैं। फ्री बिजली है, महिलाओं की बस में यात्रा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है। अगर उत्तर प्रदेश में केजरीवाल का ये मॉडल आ गया, संजय सिंह जिस तरह से तूफान मचाए हैं, तो बीजेपी करे क्या कि वो जो जीतने वाला है, जो घोड़ा दौड़ रहा जाती है, जो कि टांग लंगड़ी करो, तो उसमें अखिलेश यादव की एक टांग उनके घोड़े की तोड़ो, अगर चल रहा है तेज तो ओवैसी को लगाओ। अब ओवैसी के बारे में तो चर्चा होती है। अच्छा, इसमें राजभर का क्या दोष? राजभर को ओवैसी के साथ अगर वो ना जाए, अखिलेश ले नहीं रहे हैं, राजभर को बीजेपी को वो छोड़ चुके हैं, राजभर को अकेले लड़ना है। अगर उनको ओवैसी के सहारा है, साथ मिल रहा है, तो उनका कोई दोष नहीं है ब्रजेश जी। इसमें दोष जो लोग अहंकार में है उनका है। वो लोग पछताएंगे चुनाव के बाद कि हमने क्यों साथ नहीं लिया। आज छोटे छोटे दलों की जरूरत है राजनीति में। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी से लड़ के जीत पाना आसान नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों में फैसले ऊपर से थोपे जाते हैं। आज बीजेपी में भी एक फैसला देखने को मिला, उसके बावजूद दर्द दिल में बहुत है लेकिन कह नहीं सकते। तो इसके इतर ऐसे में ओवैसी मरहम लेके आ गए, तो भैया इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो साक्षी महाराज का बयान किसको नुकसान पहुंचा गया? देखिए, भाजपा मुसलमानों के विरोध के ही दम पर तो जिंदा है। मुसलमान को भाजपा खत्म थोड़े करना चाहती है। भाजपा चाहती है मुसलमान रहें, मुसलमान हिंदू को सतावें तो भाजपा की दुकान चले। साक्षी महाराज इसीलिए तो बोल रहे हैं। अब ये बीजेपी की दिल की बात बोल दी साक्षी महाराज ने। वो कह रहे थे हमारा बयान तोड़ मड़ोड़ के चला रहा है, न तोड़ा है न मरोड़ा है, एकदम सीधा सीधा उनका बयान चलाया है। और ये बयान बीजेपी के दिल का बयान है जो साक्षी महाराज ने बोला है। तोड़ा मरोड़ा नहीं है, कुछ नहीं। ये कोई जो है वो है लकड़ी है कि तोड़ दियो मरोड़ दियो कपड़ा है। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरे मजहब को जब चाहो तुम आकर नंगा कर देना, और थोड़ा और वोट चाहिए हो तो फिर एक दंगा कर देना। तो जब दोनों के एक दूसरे भाते हैं तो कहें को
एक दूसरे का बयान खराब ये लगेगा। मतीन मियाँ क्यों बौखलाए हुए हैं आज? मतीन की पार्टी को का नुकसान हो रहा है ओवैसी का आने से। ओके। उनसे भी कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है, छुआछूत लगा है। समस्या यही है, इस देश में मुसलमान के वोटों के सौदागर बहुत है। अरे तो और क्या किसी पे पिस्टल लगा के थोड़ी ना गठबंधन जबरदस्ती करोगे? किसी को सूट करेगा तो करेगा, नहीं करे होगा तो नहीं करेगा। जबरन तो किसी से नहीं करा सकते ना। देखिए, जो विपक्ष का वोट है, राजभर की पार्टी उसमें सबसे मजबूत है, जो ये छोटे छोटे दल आ रहे हैं। अगर उसमें शिवपाल यादव और मायावती भी आ गए तो मतीन साहब की पार्टी तो देखिए, मुस्लिम लीग बहुत साल से खाली कागज में है, साइकिल से प्रचार कर, गाड़ी तक तो है नहीं इनके पास। इनका वोट कौन देगा ये बताओ आप? इसका तो मतलब ईमानदारों को कहाँ लोग देंगे? हैं? ईमानदार लोगों को कहाँ वोट मिलेगा? अरे तो भाई, सत्ता वही चल रही है ना, जो ऐसे लोग हैं। पार्टियां कैसे पैसे लोग से हैं? चलती हैं, फंड से चलती हैं, हाँ, मैनेजमेंट फंड से हम चलती कहाँ हैं। देना है? किसी राजधानी को थोड़े ना करेंगे कि राजधानी कर करके फंड लाएं। मुस्लिम लीग अब खाली या तो जिन्ना का नाम लेने पर लोग याद करते हैं, उसके अलावा मुस्लिम लीग को कोई जानता वानता नहीं है। ओके। आप जानते हैं। थैंक्स। देखिए, जो साक्षी जी ने बयान दिया ब्रजेश जी, उस बयान को इस साहित्य के माध्यम से समझिएगा कि न चीनो अरब न फिलिस्तीन बोलता है, और वो बस वो बोलता है जो दीन बोलता है। और मुझे मत बताओ कि मेरी जबां में है तलखियां, और मेरी जबां से मैं नहीं, असदुद्दीन बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, या तो भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज के बयान को ओन करे, और या तो फिर आप इसको कंडेम करें और इस बयान को वापस लें, और या तो बीजेपी लिखित तौर पर ये कहे कि उनके बयान से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तब तक ये इल्जाम आप पर चस्पा है कि आप ओवैसी को आगे बढ़ा रहे हैं और ओवैसी आपके मददगार हैं। नहीं ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता कि इस बातों में कोई भी सच्चाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा आपसे कि देश में जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके का विकास हो रहा है, पूरा देश की जनता, 125 करोड़ से ऊपर की जनता आज बिल्कुल खुश है और मोदी जी के साथ दिखाई दे रही है। अब उसके बाद जैसे वीरेन जी ने कहा अभी कि मुसलमानों के वोटों के सौदागर बहुत हैं, तो ये बात मुझे भी समझ में आई कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा। क्यों आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी ने इनके मदरसों तो को खुल कर कह दो एनसीईआरटी ना से कि जोड़ आप दिया। ओवैसी आपके दोस्त हैं, ओपनली आ जाओ। नहीं देखिए, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता ना, जिस बात में सच्चाई रही है उस बात को मैं कैसे तो कर दूं? अब तक ये बयान